वो है क्वांटम फिजिक्स। इसके आगे फिलहाल विज्ञान के पास कुछ नहीं है। पुरानी चीज़ें जो विज्ञान की रही थी, जैसे पार्टिकल फिजिक्स और रिलेटिव जो कुछ टेक्निकल टर्म्स है, मैं कोशिश करूँगा कि टेक्निकल टर्म्स हम ना डिस्कस करें, एकदम प्रैक्टिकलिटी जीवन के तौर पर हम इन चीज़ों को समझ पाएँ कि क्या चल रहा है। तो क्वांटम फिजिक्स विज्ञान यहाँ पहुँचा है, विज्ञान को क्लैरिटी से समझ आ चुका है कि हम जो कर रहे हैं इतना तो हो रहा है हमसे। इक्वेशन की मदद से प्रिडिक्ट कर दिया कि अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की मदद से हम कोई पत्थर फेंकें तो कितना दूर गिरेगा, कितना वजन हो जाएगा, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसका मोमेंटम कितना होगा। ये सारी चीजें तो कैलकुलेट कर गए वो। लेकिन इसके अलावा विज्ञान यहाँ पहुंच चुका है कि हम बहुत ही अधूरे रह रहे हैं। उनके मुंह के आगे ये सारी चीजें आ रही हैं। जैसे एक आपने आइंस्टाइन का अगर आपने कोट सुना होगा कि अगर कोई दो चीजें एक दूसरे से दूरी पर रखी हुई हैं, लेकिन आइंस्टाइन को एहसास हुआ कि वो दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं किसी प्रकार से। तो आइंस्टाइन ने कहा कि यह है स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी कुछ अजीबोगरीब हरकत हो रही है कुछ डिस्टेंस पे, ना जाने वो चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। जैसे कोई दो प्रेमी जोड़ा होगा, एक मेल एक फीमेल है, लेकिन जुड़े में एक दूसरे से, क्या चीज चल रही है वो विज्ञान को तो नहीं समझ आ रही है। इसको फिजिक्स की शब्दावली में कहा गया एंटेंगलमेंट, यानी कि क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम फिजिक्स के आप 2 या 3 सिद्धांत आज आप देखेंगे कैसे वो हमेशा से मौजूद थे। वो बोल रहे हैं हमने फिजिक्स के सारे नियम लगा दिए, लेकिन ये चीजें कैसे जुड़ी हमें नहीं समझ आ रहा। हमने एक्सरे मशीन से देख लिया, हमने एमआरआई, हर चीज हर मशीन से देख लिया, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है बीच में, लेकिन दो चीजें जुड़ी हुई हैं। और ये चीज कोई भी नई चीज नहीं है। एक क्वांटम एंटेंगलमेंट जो क्वांटम फिजिक्स की पहली चीज है। जैसे आपको एक नाम मैं बताता हूं, श्रोडिंजर। अगर आप में से किसी के साइंस रहे हैं तो आपको उसका जरूर नाम याद होगा, श्रोडिंजर। उनके थ्रू ये क्वांटम फिजिक्स, जैसे रिलेटिविटी आइंस्टाइन के थ्रू आने लगी है, तो वैसी क्वांटम फिजिक्स उनके थ्रू आने लगी है। क्वांटम फिजिक्स को आप बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, आप शब्द भूल जाओ। क्वांटम फिजिक्स का बेसिकल मतलब होता है क्वांटा, यानी कि शब्द का मतलब है एटम, और एटम से छोटे पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, और कुछ नहीं है ये शब्द भूल जाओ, कॉम्प्लेक्स नहीं करना आपने। एटम से छोटे हिस्से हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो श्रोडिंजर था, उसने अपने जीवन में लिखा है कि मैं उपनिषद से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूं, और इस स्तर तक इन्फ्लुएंस था श्रोडिंजर, अपने कुत्ते का नाम उसने आत्मन रखा हुआ है। इतना हाइपर इन्फ्लुएंस्ड है वो। ये अभी हमें ये नहीं देखना कि उपनिषद सही है कि गलत, बस मैं आपको उसके जीवन का एक कथन बता रहा हूं कि इतना इन्फ्लुएंस्ड है वो। जब भी अपने लेक्चर्स देने जाया करता था तो वो इक्वेशन समझाया करता था, लेकिन उसके साथ साथ वो एक और इक्वेशन बोला करता था कि आत्मा जो हमारी है इक्वल्स टू भ्रमण। ये वो लिख दिया करता था ब्लैक बोर्ड पे। तब तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होती थी, तो ब्लैक बोर्ड में लिखा करता था वो कि आत्मा और भ्रमण है। और लोग पूछते थे, वो बोलता था रहने दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। श्रोडिंजर कहते हैं कि विज्ञान है ऑब्जेक्टिव, वेस्टर्न विज्ञान है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि हम हर चीज को ऑब्जेक्ट में देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आदिवासियों को आप मोबाइल फोन दोगे तो वो उससे आप पूछो कि कैसे एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, दो लोग एक दूसरे से मोबाइल फोन से कैसे बात कर पा रहे हैं, तो आदिवासी को लग सकता है कि मोबाइल फोन के अंदर से कोई तारे जा रही होंगी। वो मोबाइल फोन को तोड़ेगा, उसका सिम को तोड़ेगा, सारी चीजें खोल देखेगा, तो वो एक ऑब्जेक्ट खोजना चाहेगा मोबाइल के अंदर जो दूसरे मोबाइल को जोड़ रही है, क्योंकि उस आदिवासी को नहीं पता रेडियो वेव्स का। तो वैसे ही साइंस, जो वेस्टर्न साइंस है, वो ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्ट्स खोजना चाहते हैं, हर चीज को तोड़ तोड़ कर देखना चाहते हैं। तो श्रोडिंजर यही बोला करता था कि यही कमी रह रही है फिजिक्स में। जो वो जिस जॉनर की फिजिक्स पढ़ रहा था, जिस क्षेत्र की फिजिक्स पढ़ रहा था, यही फिजिक्स की कमी रह रही है। क्योंकि अब यहां पे इशू आ जा रहा है, वो कहता था कि कुछ कनेक्शन है, जिसको आइंस्टाइन बोलता था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। कुछ कनेक्शन है, दो चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब मैं इस चीज को घुमा रहा हूं तो दूसरी चीज घूम जा रही है। वो क्या कनेक्शन है? पुरानी फिलॉसफीज रही हैं, जिसे हम अभी क्वांटम फिजिक्स के नाम से समझ रहे हैं, या पार्टिकल फिजिक्स है, जो भी फिजिक्स है, वो दिन और रात को कैसे देखेगा कि दिन अलग है, शाम अलग है, रात्रि अलग है। लेकिन अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, या कोई खोजी इंसान है, या कोई प्रैक्टिकलिटी से इन सबको समझता है, जैसे आप लोग दिन और रात को समझते हो, तो आप कहोगे कि नहीं, ये पूरा एक ही का कॉन्टिनम है, ये कंटिन्यूअस एक ही साइकिल है। दिन और रात एक दूसरे से दूर नहीं है, एक पूरा होता है तो दूसरा आता है, दूसरा पूरा होता है तो अगला आता है, सब कनेक्टेड है। ऐसा थोड़ी कि दिन अलग है और रात अलग है। दिन अलग और रात अलग, ये हो जा रही थी ऑब्जेक्टिव साइंस।
ये हो जा रही है पार्टिकल फिजिक्स, जिसका उनके पिछले 50 साल यहीं पे बीत गए कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है, लाइट कंपन है, एक लाइट कंपन है या फिर लाइट एक टुकड़ा है। इससे बोलेंगे वेव और पार्टिकल क्या चीज है लाइट, वो यहीं पे बीत गई उनकी दुनिया कि या तो अलग अलग है या फिर एक कंपन है। उपनिषद बोल रहा है या ये सारी ईस्टर्न फिलॉसफीज बोल रही हैं सब कनेक्टेड है, आप सब कनेक्टेड हो। CIA इन चीजों पर भीषण एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। आप MK अल्ट्रा हमने कई बार जिक्र करा है, प्रोजेक्ट स्टारगेट इसके बारे में हमने कई बार जिक्र करा है, वो सिर्फ इसी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर पिछले 50 60 70 सालों से रेगुलर। उन्हें यह स्पष्ट है कि कुछ तो कनेक्शन है, वो कनेक्शन किसी तरह हम पकड़ लें तो हम ये का ये कर देंगे, हम दुनिया काबू कर लेंगे। ये इतने भीषण कनेक्शंस हैं कि आप लोगों को हर वक्त आपके साथ हो रहे हैं, प्रैक्टिकल फिजिकल जीवन में नहीं भी हो रहा हो, लेकिन जब आप रिलैक्स स्टेट्स में होते हो, खासकर ध्यान के स्टेट्स में या फिर स्वप्न में, आप लोगों के अंदर सारे संदेश आ रहे हैं, हर चीज के संदेश आ रहे हैं आपके अंदर। अगर आप बहुत रिलैक्स स्टेट में होकर किसी चीज पर ध्यान लगा पाए, बिना पक्ष दिए, किसी चीज का पक्ष नहीं लेना, एकदम रिलैक्स्ड होना है। अगर आप मेडिटेटिव स्टेट पर उतरकर रिलैक्स होकर अपनी उत्तेजनाएं खत्म कर कर किसी भी चीज पर ध्यान लगा पाए, तो आपके अंदर उस चीज में जो घटनाएं घट रही हैं वो आपकी जानकारियां आपके अंदर आने लगेंगी। शर्त यह है आपको बायस्ड नहीं होना, निष्पक्ष होना होता है। वो मतलब एक्साइटेड भी नहीं होना, आपको कुछ उत्तेजित नहीं होना, रिलैक्स ही रहना है। वो जानकारियां आपके अंदर आ रही हैं और आपको इस चीज के लिए शब्द दिया जाता है साक्षी भाव। सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह देखना है, कुछ इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, कुछ छेड़खानी नहीं करनी उस जानकारी से कि कोई जानकारी आई, ये जानकारी है तो आप उत्तेजित हो जाओ तो वो जानकारी गड़बड़ हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। हैरानी की बात आप देखें, अभी शायद जुलाई में ही, पिछले महीने ही वैज्ञानिकों ने क्वांटम एंटेंगलमेंट पे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने। एंटेंगलमेंट अभी आप समझ रहे हो, क्वांटम शब्द आप समझ गए होंगे, एटम से छोटे एटम के पार्टिकल्स को क्वांटम बोलते हैं, क्वांटा। उन वैज्ञानिकों ने पहली बार एटम्स को 33 किलोमीटर दूर, 33 एक दूसरे से 33 किलोमीटर दूर थे वो पार्टिकल्स, एटम्स, उन एटम्स को एक दूसरे से एंटेंगल कर दिया गया है, यानी कि उनको कोई बीच में कोई लिंक नहीं है। बस एक एटम को जब छेड़खानी हो रही है तो दूसरे एटम पर भी एग्जैक्ट वही मैग्नीट्यूड की छेड़खानी हो रही है। अगर उदाहरण के लिए आप ऐसे समझे कि एक एटम को, वो एक्सपेरिमेंट्स में दिखाते हैं कि एक एटम को अगर हम राइट क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर रहे हैं तो दूसरा एटम एग्जैक्टली उतने ही स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट हो जाता है, एग्जैक्ट उतना ही। अगर हम किसी एटम को ऊपर उठा रहे हैं तो एग्जैक्ट उतना ही वो नीचे उठ जाता है। जो आप समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, यही है, और कोई डिटेल नहीं है, ऐसे ही हो रहा है। इतनी हैरानी की बात है। क्या लिंक क्या है? कुछ भी लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है बीच में। लेकिन उन्हें एंटेंगल करने की एक विधि होती है, उनके अंदर एक लेजर लाइट की कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा उनके अंदर चार्ज डाला जाता है, वो एंटेंगल हो जाता है, 33 किलोमीटर दूर है। तो ये एक पहली चीज है, क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो आपने कई बार नाम सुना होगा। ऑर्गेनिजम्स को, एक टार्डिग्रेड के बारे में पिछली क्लास में हम जिक्र कर रहे थे, एक टार्डिग्रेड है, उस एक जीव है, उसको भी एंटेंगल करने की कोशिश करी। कुछ कहते हैं वो भी एक दूसरे से, वो जीवित चीजें भी एंटेंगल्ड हो गई हैं, कुछ कहते हैं लोग। अभी तक जीवित चीजें एंटेंगल हुई नहीं हुई हैं। कुछ का कहना है हम कर चुके हैं, कुछ का कहना है हम नहीं कर चुके हैं। तो क्वांटम फिजिक्स का दूसरा सिद्धांत भी यही है कि अगर आप, अब देखें ना कितनी समानता है। जो साक्षी भाव पूरे जीवन भर से ओशो सबको समझाते रहे, गौतम बुद्ध पूरे जीवन भर यही समझाते रहे, महावीर स्वामी यही समझाते रहे। दूसरा सिद्धांत जो क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। अगर आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तक नहीं, उससे जानकारी निकाल रहे हो, उसको कैलकुलेट कर रहे हो, किसी भी चीज को, वो चीज वो रहेगी नहीं, क्योंकि ऑब्जर्व करने के लिए आपको समय हटाना पड़ रहा है।